अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यहाँ पर परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए। जैसे ही ये मामले आए हैं, हमने तय किया इसकी जांच हम उत्तराखंड की एसटीएफ से करवाने का हमने निर्णय लिया और अभी तक 18 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और हमने कहा है कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने यह भी कहा है कि जो नौजवान, जो हमारे भाई बहन इन परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो इनके परीक्षार्थी हैं, उनका हम कोई भी अहित नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमको इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ किसी अन्य एजेंसी को जोड़ना पड़े, किसी और संस्थान को जोड़ना पड़े, लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई मिलावट न करते हुए, एकदम जांच टूटी रहित परीक्षा को संपन्न करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो नौनिहाल हैं, जो परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनको कहीं नुकसान हो। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने कहा है सारे विभागों में अपनाया जाए। ऋतु दीदी कह रही थी यहाँ शिक्षक बनाने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर हम अभी जल्दी ऐसी इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं। बहुत सारे उद्योगपतियों को, उद्योग लगाने वाले लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर उद्योग समूह आए, वो अपने अपने उद्योग स्थापित करें, जहां हमारे राज्य को रेवेन्यू दें, उसके साथ साथ हमारे सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी काम करें। उनको, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने सबको आमंत्रित किया है। हम उनकी सुविधा के लिए भी विशेष रूप से एकल खिड़की सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, एकल खिड़की सिस्टम को लागू कर रहे हैं। जहां उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान कर रहे हैं। उनके लिए भी हम सरल रास्ता अपना रहे हैं। सरल रास्ता इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आधारभूत संरचना को जब मजबूत करेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा, हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में हमने सरलीकरण का रास्ता अपनाया है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, वो उस समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आए। उसके लिए हमको चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, हम परिश्रम करेंगे। और जब 2025 में, जैसे हम अमृत काल में प्रवेश कर गए, हमने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। अब हम आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में जब प्रवेश कर गए हैं, इसी अमृत काल में एक महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, वह है उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां स्थापना दिवस भी हम इसी अमृत काल में मनाने वाले हैं। और हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से होंगे। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में तब शामिल होंगे जब हमारे सबके मन में ये बात आएगी कि हमारे उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में बनाने के लिए हमें अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देना है। ये नहीं है कि यहाँ से जो मंच से बोल रहे हैं केवल ये उनकी अकेले की यात्रा है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ से बोल रहा है तो उसकी यात्रा है, या ऋतु खंडूरी जी बोल रही है, हमारे मंत्रीगण बोल रहे हैं, केवल इन लोगों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ये सामूहिक यात्रा हमारी तभी गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, तभी हमारे लक्ष्य तक पहुंचेगी, तभी हमारे उस स्टेशन तक पहुंचेगी जब हम सब के सब मिलकर कदम से कदम मिलाएंगे, जब हम साथ साथ कदम ताल करेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो कोई शक्ति हमको हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। जिस प्रकार के हमारे यहाँ संसाधन है, जिस प्रकार के हमारे को प्रकृति की दी हुई धरोहर है, भगवान की कृपा है, जहाँ हमारे पास इतने देव स्थान है, यहाँ पर हमारी गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, एक हमारे पास जहाँ आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, उस भूमि पर भगवान का दीवा हमारे पास सब कुछ है। हमको उसको ठीक स्वरूप में लाना है और हमने संकल्प लिया है हम उसको ठीक स्वरूप में लाएंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं अपने अग्निवीरों को सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, हमारी आई हुई वीरांगनाओं को, उन सबको प्रणाम करते हुए, हमारे सभी सैनिकों को प्रणाम करते हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, माँ हमारी बहन ऋतु खंडूरी जी ने
कुछ यहाँ पर मुझे कहा है कि ये कुछ घोषणाएं यहाँ कर दीजिए। मैं तो कह रहा था इनसे कि जो है इन सबको मैं ले जाता हूँ, लेकिन इन्होंने दिया है क्योंकि हमारी ये विधानसभा की भी अध्यक्ष हैं और आप सब लोगों ने इतना समर्थन यहाँ से देकर इनको अभी भेजा है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितना भी इन्होंने कहा कि खंडो आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की प्रतिमा व खंडो आश्रम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, कोटद्वार विधानसभा का प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया जाएगा और भाई मैं भी तो बना ही रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कैंटीन परिसर मैं भी तो बना ही रहा हूँ भाई का निर्माण कार्य किया जाएगा, शहीद स्थल का निर्माण किया जाएगा।